कि नैतिकता भी कहती है और जिम्मेदारी और दायित्व भी कहता है कि अपनी उस जनता के लिए हम परिवार की तरह खड़े रहें, उनके सुख और दुखों में उनके साथ मजबूती से उनका साथ देने का काम करें। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जरूर है कि 12 से 17 तक एक ऐतिहासिक विकास कार्य हुए। 17 से 22 तक हमने संघर्ष करके विधानसभा में आपकी आवाज बन करके, आपकी समस्या बन करके हमने मजबूती से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के चाहे किसान का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो, चाहे कमजोर का सवाल हो, चाहे दलित भाई का सवाल हो, चाहे पिछड़े भाइयों का सवाल हो, उनको हमने आवाज बन करके उठाने का काम किया और सरकार का ध्यान उसमें इंगित करने का काम किया। लेकिन हमने महसूस किया कि अगर आज देश को आगे ले जाना है, देश के अंतिम गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाना है, देश के उन तमाम लोगों को जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी, जिनके पेट खाली रहते थे, जिनके सर पर छत नहीं रहती थी, ऐसे तमाम लोग जिनके परिवार में लोग आज भी असहाय हैं, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनको कहीं न कहीं मजबूत करना है। तो इस देश में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसने इस देश के 135 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान करके साथ लेकर के चलने का काम किया। वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर किसी ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को पूरी दृढ़ता से, पूरी मजबूती से अवसर पर जहां हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं, वहीं आपको ये विश्वास दिलाते हैं। हम भाषण के नेता नहीं हैं। हमने जीवन में हरदम एक पूंजी मानी है कि जनता का विश्वास मनोज पांडे पर रहना चाहिए। हमने जो कहा हुआ हमें करना चाहिए, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि हम जनता की जन भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हम राजनीति में नहीं रहेंगे। राजनीति हमारा कोई पेशा नहीं है। राजनीति हमारे लिए सेवा का मार्ग हो सकता है। राजनीति हमारे लिए गरीब और कमजोर को न्याय दिलाने का रास्ता हो सकता है, और राजनीति हमारा गांव और कमजोर लोगों को विकास देने का रास्ता हो सकता है। राजनीति हमारे लिए कोई धन कमाने के लिए, वैभव कमाने के लिए, पद कमाने के लिए रास्ता न कभी था, न है, और न कभी मैं इसको मान करके चलता हूँ। इसलिए अपने कदरावा के तमाम, हमारे कदरावा और वहाँ यहाँ के अगल बगल के तमाम प्रतिष्ठित हमारे साथी, जो हमारे हर सुख दुख के साथी रहे हैं, हमारे हर संकट में हमें फख्र है, गर्व है कि जब जब आपके बेटे और भाई मनोज पांडे पर कोई संकट के बादल मंडराए हैं, तो यही ऊंचाहार की जनता, यही कंदराओं की जनता, चाहे वो गेंदा लाल हो, चाहे जियालाल विश्वकर्मा हो, चाहे शिव सिंह जी हो, चाहे राम नरेश यादव हो, ये सब इकट्ठा होकर के हमारे लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, और उस बादल को छांट करके ये पूरे देश में एहसास कराने का काम किया है कि मनोज पांडे नेता नहीं है, मनोज पांडे ऊंचाहार के बेटे हैं। और बेटे के साथ जो पूरा समाज, सारा वर्ग, सारा धर्म के लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से हम उन चुनौतियों का भी सामना कर पाते हैं और इस क्षेत्र का विकास भी कर पाते हैं। इसलिए इस मौके पर हम आपको जहाँ धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे, वही ये विश्वास दिलाते हैं कि मनोज पांडे का हर कदम अपने साथियों के विकास के लिए होगा, सम्मान के लिए होगा, अधिकार के लिए होगा। जैसे हम लगातार पहले गांव से लेकर के पूर्वों तक लगातार क्यों जाते हैं, हमें शौक नहीं है, हम इसलिए जाते हैं कि अगर गांव नहीं जाएंगे, पूर्वा नहीं जाएंगे, तो कैसे मालूम होगा कि बिजली का खंभा टूटा। गांव नहीं जाएंगे तो कैसे मालूम होगा कि फला गरीब आदमी को कॉलोनी नहीं मिली है, और गांव नहीं जाएंगे तो कैसे मालूम होगा कि नहरों में पानी नहीं आ रहा। इसलिए गांव से जब तक जीवन है, संपर्क बना रहेगा, गांव के लोगों से संपर्क बना रहेगा, और पूरी मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं पुनः होली के इस पावन पर्व पर आप सबको आभार प्रकट करते हैं, अपने माताओं बहनों को भी आभार प्रकट करते हैं। यहाँ बैठे हुए एक एक साथी को ये आश्वस्त करते हैं कि बिना कोई जात पात धर्म देखे हुए, न गरीब और अमीर देखे हुए, अपने सब भाइयों के साथ पहले भी खड़े थे, आने वाले दिनों में भी आपके विकास के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। डॉक्टर मनोज पांडे।